वो युवा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होते ही एक बड़ा इवेंट खेलो रुड़की के नाम से ऑर्गेनाइज कर रहा है। राजनीतिक और अराजनीतिक तो बहुत बाद में आएगा, वो उसका इस समय का मुद्दा नहीं है हमारे लिए। एक स्पोर्ट्स इवेंट मुद्दा था, स्पोर्ट्स इवेंट कराना था, अच्छे स्तर पे कराना था, प्रोफेशनली कराना था, और इससे हर चीज बढ़ती है। खेल भावना बढ़ाना, अब आजकल क्या है लोगों में, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी है कि खेल भावना बढ़े। नहीं, खेल भावना तो सब में बढ़नी चाहिए। आजकल तलखियां बहुत है, आजकल लोग एक दूसरे से नाराज बहुत रहते हैं। अच्छा, खेल खेलेंगे तो कम से कम जो है सब लोग एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसको आगे लेके बढ़ेंगे, तो हमारी कोशिश भी यही है। लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा होने के बावजूद अगर नहीं हो रहा है, मतलब फिर कैसे सुनते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि वो लोग सुनते हैं? जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करके मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा है। अब हम क्या कर सकते हैं एज अ यूनिट, हम लोग क्या कर सकते हैं, रुड़की एज अ सिटी सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि आप बीजेपी में आए और आने के बाद ये फेस्ट करना, तो मैं कनेक्शन क्या समझूं? तो अब आज की डेट में तो आदमी नारियल भी फोड़ेगा, तो उसमें भी तो उसको भी जो है लोग मानेंगे कि ये चुनाव। ठीक है, मैं उसको माइंड नहीं करता उस बात को। तो ये तो जनता भी सवाल करती है कि क्या ये व्यक्ति हमारा नेता बन सकता है, क्या ये व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन सकता है? आपको एक स्टेज चाहिए जहां से आप किसी भी चीज को जाके इम्प्लीमेंट कर सकें। आज की स्थिति में मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, या उस स्टेज के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, या तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी भविष्य में उस स्टेज के लिए जब तैयारी कर रहे होंगे तो गाजे बाजे के साथ तैयारी करेंगे, छुप के तैयारी नहीं करेंगे, तो सबको बोल के करेंगे। इसमें डरने की, शर्माने की क्या बात? जब तैयारी करें, अगर मैदान में कूद ही गए तो मैदान में कूदेंगे तो फिर जो है क्षत्रियों की तरह लड़ेंगे, फिर कोई बात नहीं, तो जो लड़ा जाएगा तो उस समय लड़ा जाएगा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक बात है जो आप लोग सुनते होंगे कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज युवा चेहरे से बात किया जाए। वो युवा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में अभी अभी ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होते ही एक बड़ा इवेंट खेलो रुड़की के नाम से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना उस युवा चेहरे से बात की जाए कि आखिर इस पूरे आयोजन के पीछे कारण क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना और ऐसे कार्यक्रम करना, मैं बैठा हूं तो पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा ही। हमारे साथ बैठे अक्षय प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार अखिलेश जी। आपने ये जो कार्यक्रम पहले किया, या जो करने की जो आप बात कर रहे हैं खेलो रुड़की के नाम से, सबसे पहले तो इसी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। अखिलेश जी, खेलो रुड़की तो एक टर्म है, मैं बताता हूँ कि वो क्यों आई। मेरे स्वर्गीय दादाजी कुंवर श्री वीर अभिमन्यु साहब, जो वकील साहब बाबूजी उन्हें लोग कहते थे, उनकी स्मृति में जो अधिवक्तागण हैं वो पहले से क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते आए हैं। इस बार कई सारे जो हमारे साथी हैं उनका कहना ये था कि एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया जाए। तो जब ये बात हुई तो हमने एक मीटिंग करी, एक कमेटी फॉर्मेशन हुई, और उसमें जो पूरी जो हमारी टीम बनी उसने एक टर्म दी, खेलो रुड़की टूर्नामेंट कराएंगे। तो हमने उस टीम का नाम रखा खेलो रुड़की, और उसी नाम से हमारा जो इवेंट है खेलो रुड़की, हमने डिसाइड किया कि भाई ये खेलो रुड़की एक टूर्नामेंट हम कराएंगे। प्रथम संस्करण है ये खेलो रुड़की टीम का, और इसके अंदर हम पहले संस्करण में क्रिकेट और बैडमिंटन जो प्राइमरी है वो स्पोर्ट्स के तौर पे, और साइक्लोथॉन एक सिंबॉलिक जो है हम कराने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने स्मृति में बहुत से लोग अलग अलग काम भी कराते हैं, तो आप स्पोर्ट्स फेस्ट करने के पीछे कारण? क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, हम किसी की स्मृति में कोई भंडारा करता है, कोई चीज़ स्मृति द्वार कोई बनवाता है, आप स्पोर्ट्स एक फेस्ट करा रहे हैं। देखिए, स्मृति में भंडारा कराना, द्वार बनवाना, रक्तदान लोग करते हैं। करेक्ट है। और कई ऐसे लोग हैं जो मतलब ना सिर्फ स्मृति में, अपने बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे, इन प्रकार के इवेंट्स पे भी सोशल कई सारे कॉजेस को एड्रेस करते हैं। तो भंडारे हम बाबूजी की स्मृति में पहले भी करा चुके हैं। उनके स्मृति में जो द्वार है वो भी बन रहा है। तो ये एक एक्टिविटी है जो चल रही है। बट जहाँ पे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो वो ये हो गया यूथ एंगेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप और यूथ का एक एंगेजमेंट रुड़की के साथ, और रुड़की का एंगेजमेंट स्पोर्ट्स वेटरनिटी के साथ, कि पूरे प्रदेश में रुड़की
जो है कहीं पे हाईलाइट हो, यहाँ के जो लोग खेलते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अलग अलग लोगों के सामने एक अच्छे टूर्नामेंट में खेलें, अच्छे उनको कैश प्राइजेस मिले, प्रोत्साहन मिले, और इससे हर चीज़ बढ़ती है। खेल भावना बढ़ाना, अब आजकल क्या है लोगों भारतीय में, जनता पार्टी का एजेंडा भी है कि खेल भावना बढ़े। नहीं, खेल भावना तो सब में बढ़नी चाहिए। आजकल तलखियाँ बहुत हैं, हाँ। आजकल लोग एक दूसरे से नाराज़ बहुत रहते हैं। अच्छा, खेल खेलेंगे तो खेल खेलेंगे तो दोस्ती कम बन से कम जो है सब लोग एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है राइट। जो है उसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो हमारी कोशिश भी यही है कि जो है इन सभी फैक्टर्स को हम लोग टच करते जाएं। एक कोशिश है, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है कामयाब भी होंगे। रुड़की में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर के तो मैं अभी बात करूंगा। अभी सवाल ये है कि चूंकि आप बीजेपी में आए और आने के बाद ये फेस्ट करना, तो मैं कनेक्शन क्या समझूं? अखिलेश जी देखिए, ऐसा है अब क्योंकि समय बहुत चुनावी है और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, तो अब आज की डेट में तो आदमी नारियल भी फोड़ेगा तो उसमें भी तो उसको भी जो है लोग मानेंगे कि ये चुनावी है। चुनाव ठीक है, मैं उसको माइंड नहीं करता उस बात को, बट क्योंकि जो हमारे साथ टीम है वो कोई बीजेपी की टीम नहीं है कि भाई बीजेपी की टीम हो। हम तो सब दोस्त लोग हैं और बहुत यंग जितने लड़के हैं यहाँ पे सवारी उनकी टीम है। तो राजनीतिक और अराजनीतिक तो बहुत बाद में आएगा, वो उसका इस समय का मुद्दा नहीं है हमारे लिए। एक स्पोर्ट्स इवेंट मुद्दा था, स्पोर्ट्स इवेंट कराना था, अच्छे स्तर पे कराना था, प्रोफेशनली कराना था, और एक शोकेस इवेंट हम करें जिससे अगले साल हम इसके जो द्वितीय संस्करण में जाए तो हमारी इच्छा ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी स्कूल के बच्चों के लिए एग्जाम चल रहे हैं, उन लोगों के एक लंबा टेन्योर चाहिए। तो जितने भी रुड़की के आसपास के क्षेत्र के स्कूल हैं, एक इंटर स्कूल भी इसमें कराया जाए पैरेलली, और जो स्पोर्ट्स जितने हम इन्वॉल्व कर सकें, मतलब जिस हिसाब से मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सके, तो वो हम आगे इसमें करेंगे। चूंकि इसके ऑब्जेक्टिव में आपने बोला टीम वर्क, लीडरशिप एंड द हाईलाइट ऑफ द सिटी हैज टू बी, जो शहर है वो कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए। हाँ, इसको, लेकिन ये देखो हाईलाइट के मामले में बोलूँ, आप स्पोर्ट्स के मामले में लेकर के जा रहे हैं, शिक्षा नगरी ऑलरेडी इस शहर को हम बोलते हैं, है ना। तो मेरा सवाल चूंकि लीडरशिप पे भी है ना, लीडरशिप का मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है लीडरशिप सिर्फ चुनाव ही लड़ेगा, पर लीडरशिप अगर कोई बीजेपी वाला हो, हाँ, किसी पार्टी से रिलेट करता हो, तो सवाल तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो ही जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, वो ठीक है। आपने इस सवाल के आपके दो सवाल में मैं ब्रेक कर देता हूँ इसको। आपने पहले ये कहा कि रुड़की शिक्षा नगरी, ठीक है, शिक्षा नगरी है, बट यहाँ पे तायाजी मेमोरियल जैसे टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, जो कि मुझे ऐसा लगता है जिले भर में, स्टेट भर में जिनकी बहुत ख्याति थी। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग पार्ट्स से आते थे और उन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को खेलते थे, उसको देखने वाले लोग भी बहुत थे। बट कुछ कारण रहे होंगे कि इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रुड़की में होते हैं, एजुकेशन सिटी है ठीक है, बट मतलब ऐसा भी नहीं ना कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं होने चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी अपनी मान्यता है, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के टूर्नामेंट्स हों। सिर्फ मैं ही ना करूं, और भी जो लोग हैं, मुझे लगता है कि शायद इस टूर्नामेंट से और लोग भी प्रेरित होंगे, वो भी कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करेंगे, और वो स्पोर्ट्स इवेंट करें, क्योंकि यहाँ जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आप हाईलाइट रहेंगे। नहीं, हाईलाइट देखिए, हाईलाइट होने का काम तो खैर नेताओं का है, हाईलाइट होते रहेंगे। आप शहर को हाईलाइट करना चाहते हैं, शहर हाईलाइट होगा, यहाँ के प्लेयर्स हाईलाइट होंगे, प्लेयर्स हाईलाइट होंगे, बिल्कुल। सवाल यह है लेकिन प्लेयर्स बनाने के लिए जो जमीनी चीज़ें चाहिए होती, ग्राउंड्स की आवश्यकता होती है, स्पोर्ट्स स्टेडियम की आवश्यकता होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में तमाम, जैसे मान लीजिए कोई बैडमिंटन कोर्ट की आवश्यकता होती है, ये चीज़ें ना होना, आपको नहीं लगता कि रुड़की को आप बनाना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स के मामले में रुड़की को जाना जाए, लेकिन इन सब चीज़ों का अभाव, क्या लगता है सरकार का दोष, सरकार की गलतियाँ, किसका दोष? अखिलेश जी, इस अगेन ये जो आपका सवाल है इसको दो पार्ट में भाग ब्रेक कर देते हैं। आप हर चीज़ को दो भाग में बांट रहे हैं। आपका सवाल लंबा है तो मैं उसको दो भाग में करके हर चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करना चाहता हूँ। पहले आपने बोला कि मतलब बीजेपी में है या उसकी वजह से हाईलाइट है। देखिए, उसकी वजह से हाईलाइट कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट पहले भी होते आए हैं और लोग भी कराएंगे। आज हो सकता है कि इलेक्शन ईयर पास में है तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो इलेक्टोरल के हिसाब से चला जाए, बट
और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट या और एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं, कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत है, एक तो उसको हमें जो है सबड्यू नहीं करना चाहिए, उनका जो ड्यू है वो उनको मिलना चाहिए। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के डेवलपमेंट का जो काम है वो शासन प्रशासन इनके हाथ में है। हम इस टूर्नामेंट के थ्रू ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो इससे संबंधित लोग हैं उनको हम यहाँ पे बुलाएं, उन्हें ना सिर्फ यहाँ पे मैच विटनेस करने का वो दें, ऑनर करें, और सबसे इस बात को रखें कि देखिए एक पहल है, रुड़की में और भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होंगे, ये शहर बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, और इसी प्रकार से और इवेंट्स भी होते रहे और शोकेस होता रहा रुड़की, तो मुझे लगता है कि एक सही डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। इस टूर्नामेंट के बाद हम सबसे जब बात करेंगे तो कोशिश ये रहेगी कि आपको ये सवाल जो है दूसरे का मौका ना मिले। ठीक है, कोशिश होगी कि हम ये सवाल ना करें। हम भी चाहते हैं कि पत्रकार ये सवाल ना करें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा कब। लेकिन आपने कहा कि लोग सुनते हैं, अधिकारी सुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा होने के बावजूद अगर नहीं हो रहा है, मतलब फिर कैसे सुनते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि वो लोग सुनते हैं? सर सुनते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करके मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा है। अब हम क्या कर सकते हैं एज अ यूनिट, हम लोग क्या कर सकते हैं, रुड़की एज अ सिटी, सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। अब हम पीछे ये सोचें कि जी नहीं इसने ये नहीं करा, उसने वो, ठीक है, जो नहीं हुआ वो आज जो स्थिति है वो हमारे सामने है कि भाई ये पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, इसमें हम ये सब कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव और होलिस्टिक अप्रोच है आपका, और अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि युवाओं को ऐसे ही सोचना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, और आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आगे बेहतर करने में चुनाव लड़ना होगा, आगे बेहतर करने में किसी कोई जनप्रतिनिधि बनना होगा आगे, भाई, क्योंकि बेहतर बनाने का मतलब यह भी होता है कि हाँ मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ चीज़ों को। देखिए अखिलेश जी, चुनाव जो होता है चाहे कोई भी पोस्ट पे हो, वो एक आदमी जीतता है, उसके साथ एक टीम होती है और उसके अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं, सोशल सर्विस में होते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसी कई संस्थाओं से कई साल से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे रोटरी हो गई, या मेरे पेरेंट्स जुड़े हैं, भारत विकास परिषद करके जो है यहाँ पे संस्थाएं हैं जो साल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट उन सबका जो इशू है वो चुनाव लड़ना नहीं है, बट वो कर रहे हैं। तो अगर सोशल सर्विस में कोई है, सोशल सर्विस अलग चीज है और पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है। सर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी का अलग काम हो गया और सामाजिक संस्थाओं का अलग काम हो गया। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी में कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, और सीधी सी बात आप हैं, जब युवा चेहरा राजनीतिक पार्टी में हो तो सवाल ये बनता है, क्योंकि आकर के अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो लोगों को, तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं भय कि हम क्या करने वाले हैं, और आप भाई भविष्य में चुनाव लड़ने वाले हैं, आप कोई आइडिया की बात कर रहे हैं, आप होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो जनता भी ये सवाल जानना चाहती है, जनता भी जानना चाहती है क्या कोई शख्स जो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है, संपूर्ण भाई रुड़की को एज ए होलिस्टिक आप क्या दे सकते हैं, क्या बढ़िया बना सकते हैं, तो ये तो जनता भी सवाल करती है कि क्या ये व्यक्ति हमारा नेता बन सकता है, क्या ये व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन सकता है। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, ऐसा होगा। कोई भी आदमी अगर कुछ करना चाहता है और उसकी अप्रोच है किसी भी चीज़ को करने के लिए, या व्यू है, और मैं ऐसा मानता हूँ सभी युवाओं का कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग व्यू होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, और एक यू नीड अ प्लेटफॉर्म, आपको एक स्टेज चाहिए जहाँ से आप किसी भी चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट कर सकें। आज की स्थिति में मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, या उस स्टेज के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, या तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी भविष्य में उस स्टेज के लिए जब तैयारी कर रहे होंगे तो गाजे बाजे के साथ तैयारी करेंगे, छुप के तैयारी नहीं करेंगे, बिल्कुल सबको बोल के करेंगे। इसमें डरने की, शर्माने की क्या बात है? जब तैयारी करें, अगर मैदान में कूद ही गए तो मैदान में कूदेंगे तो फिर जो है क्षत्रियों की तरह लड़ेंगे, फिर कोई बात नहीं, वो तो जो लड़ा जाएगा तो उस समय लड़ा जाएगा। बट आज जो है ना ये मुद्दा है, आज जो है सबको, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ साथी हैं, उन सब के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और ऐसे ही जुड़े रहेंगे सोशल उसमें। चलिए, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट कि जब आएंगे पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने तो ढोल गाजे बाजे के साथ आएंगे, बताकर आएंगे। फिलहाल
अभी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ रुड़की में खेल भावना डेवलप करना है और रुड़की को स्पोर्ट्स के मामले में भी जाना जाए। इस चीज़ को, ये एक अच्छा मैसेज, बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ कि इस बार अगर ये काम जो हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है, इसमें पहली बार रुड़की खेलेगी और रुड़की जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। हाँ? रुड़की खेलेगी भी, रुड़की जीतेगी भी, और सब रुड़की वाले भी। जो मैं सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रुड़की में सभी लोग हैं जो नहीं भी खेलते हों, वो भी आइए, देखें इसको और इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। सब लोग मिल बैठ के देखेंगे हर चीज़ जो है, तो मुझे लगता है कुछ जिम्मेदारी जो है वो नेताओं की ना होके आम जनता की भी होती है। पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, हर चीज़ हम सबकी लाइफ के एक एक फैक्टर्स हैं। आना चाहिए, सबको बढ़ के देखना चाहिए और इसको कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए, जिससे आगे भी स्टेट भर में खेलो रुड़की जो इवेंट है वो मतलब हाईलाइट इवेंट होना चाहिए। और आगे और जो है और प्रदेशों से हम, मतलब हमारी इच्छा है और प्रदेशों से हम इसको इतना ख्याति प्राप्त टूर्नामेंट बना दें कि जो है खेलो रुड़की उस स्तर पे जाए। चलिए दोस्तों, ये जो खेलो रुड़की का जो कार्यक्रम है, इनके ऑर्गेनाइजर का नंबर हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस फेस्ट में आप क्या क्या पार्टिसिपेशन आपका हो सकता है, वो सारी बातें आप ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा है। आपने जो समय दिया और मैं समझता हूँ बहुत ही बेबाक तरीके से पॉलिटिकल और जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो आप बात कर रहे हैं वो आपने किया, लेकिन अगली बार जब बैठेंगे तो फुल्ली मैं समझता हूँ टोटली पॉलिटिकल सिनेरियो में हम बात ज़रूर करेंगे। फिर आपके पास ये स्पोर्ट्स शायद फेस्ट खत्म होगा, उसके बाद बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्पोर्ट्स ही हम करा रहे हो सकता है कुछ और सोशल इवेंट्स भी लाइंड अप हों, तो ठीक है। वो तो जैसा भाई, तो पत्रकारों से जो है बहुत नमस्ते हमेशा करके चलना चाहिए। तो जैसा आप कहेंगे, जो स्पष्ट बात है हम स्पष्ट बात आज भी बता रहे हैं, कल भी आप पूछेंगे, आशा करते हैं उसी स्पष्टता से आपसे बात करेंगे। बस यही स्पष्टता जनप्रतिनिधियों में भी होनी चाहिए दोस्तों, होगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे विषयों को लेकर के ऐसे ही हम आते रहेंगे। आज फिलहाल आप अक्षय प्रताप सिंह के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पहली बार इनसे मैंने बात किया, तो जो कुछ आपको लगता है, इनके थॉट, इनका आइडिया, इनका जो बोलने का तरीका है, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।